क्या साबरमती जैसी द्रव्यवती हो सकती है, इसी पर बात होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत में उस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं साबरमती क्या थी और द्रव्यवती नदी को क्यों विकसित करने की बात कही जाती है। आप भी देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर कभी जयपुर की लाइफलाइन रही द्रव्यवती नदी को बचाने के लिए अपनी तलखी जाहिर की है। आज की सुनवाई में भी जस्टिस सुनील अंबुवानी का रुख सख्त नजर आया। कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। मामले में मुख्य सचिव CS राजन, जयपुर कलेक्टर कृष्ण कुणाल, JDC शिखर अग्रवाल, प्रमुख PHED सचिव और JBVNL के CMD स्पष्टीकरण देने के लिए अदालत में हाजिर हुए। CJ सुनील अंबुवानी ने तल्ख अंदाज में राज्य सरकार के अफसरों से पूछा कि क्यों कोर्ट के आदेश नहीं माने जा रहे हैं। हर तारीख पर कोई न कोई बहाना बनाया जाता है। अदालत ने दो टूक कहा कि द्रव्यवती नदी से अतिक्रमण हटाने का काम नेशनल इंजीनियरिंग एवं एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी से कराया जाए। अदालत ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को काम नहीं देने के भी निर्देश दिए। जाहिर है कि सरकार ने गंदे पानी के नाला में तब्दील द्रव्यवती नदी को मरीन लाइफ की तरह डेवलप करने की बात कही थी। इस तरह इस जगह नावें चलाई जाने का वायदा किया गया था और इसी के तहत टाटा ग्रुप ने द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण और आउटर रिंग रोड के PAP कॉरिडोर में इंटीग्रेटेड प्लान के तहत 2,500 करोड़ रुपए की DPR तैयार कर ली थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने कंपनी प्रतिनिधियों ने इसका प्रेजेंटेशन भी दिया। गौरतलब है कि 1727 में बसे जयपुर शहर के उत्तरी तरफ नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर कभी घने जंगल होने से मिट्टी का कटाव नहीं होता था। इन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में आथुनी कुंड से एक नदी बहा करती थी, जिसकी धारा दक्षिण में ढूंढ नदी होते हुए बनास नदी में मिला करती थी। इसी जलधारा को इतिहासकारों ने द्रव्यवती नदी कहा है। करीब 50 किलोमीटर लंबी नदी अब एक नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसकी हाल में पहचान अमनी शाह नाले के रूप में की जाती है। एक वक्त था इस नदी पर 7 बांध थे, पर 1981 की बाढ़ में सब ध्वस्त हो गया और वक्त के साथ साथ सरकार और अफसरों ने इसे भुला दिया। आज के दौर में नाले में नियमों के खिलाफ निजी खातेदारी और नियमन भी है। करीब 22 किलोमीटर तक नाले में रिहायशी इलाका विकसित हो चुका है। एक दौर में वर्षा जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण का महत्वपूर्ण जरिया आज संकरी नाली हो गया है। इसी का नतीजा है कि जयपुर डार्क जोन में तब्दील हो चुका है। जाहिर है किसी वक्त ऐसा ही हाल गुजरात में साबरमती नदी थी, लेकिन अब यह साबरमती नदी अहमदाबाद की पहचान बन चुकी है। कल तक का नासूर अब सितारे की तरह चमकने लगा है। क्या जयपुर के अमानिशा नाले या फिर द्रव्यवती नदी की ऐसी सूरत कोई सोच सकता है? सवाल इसी का है। सवाल जयपुर के भविष्य का है और सवाल प्रकृति को सहेजने का है, जिसे लेकर फिलहाल आज और कल की सरकारों पर भी सवाल उठे हैं। क्या इन सवालों का जवाब मिल सकेगा? आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ मनोज भारद्वाज साहब हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता PN मंदोला साहब, जो खासतौर पर इस सिलसिले में लंबी जंग लड़ते आए हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंदोला साहब, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। हाईकोर्ट ने आपकी याचिका पर फैसला दिया है और फैसला देते हुए सरकार से नाराजगी जाहिर की, प्रशासन पर एक्शन नहीं लेने का जो आरोप था उसको सही मानते हुए एक्शन लेने के लिए कहा। आगे क्या सूरत होगी? नीरी को जो सर्वे है उसको जारी रखते हुए डेवलपमेंट की बात की जाती है, कैसे होगा? इस प्रकरण में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली इसका जो संरक्षण है, इसमें 160 तो ट्यूबवेल हैं जी, और इन 160 ट्यूबवेल से जयपुर शहर के बड़े हिस्से को आज भी पानी मिल रहा है, जिसमें से कुछ ट्यूबवेलों का पानी बहुत ख़राब हो चुका है, उसमें कंटेमिनेशन हो चुका है। उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और जो लाइफलाइन है वो लाइफलाइन इसलिए लाइफलाइन नहीं है क्योंकि
पिछले 250 साल में जयपुर शहर की पानी की आवश्यकता को इसी नदी से पूरा किया जाता रहा है जी। जिसके प्रमाण जब अभी हमने मेट्रो बनाई तो हमारे सामने उसका रिकॉर्ड सामने आया कि नीचे जो नहर बनाई गई थी सिटी के अंदर, वो हमारे सामने आज भी हमारे सामने एक रिकॉर्ड के रूप में हमारे आ गई है। अब इसका जो एक ऐतिहासिक महत्व है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट किस तरह का बने और कैसे बने। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने टाटा की बात करी, परंतु टाटा एक्चुअली स्वयं कभी भी कोई न तो प्रोजेक्ट बनाता है, सबलेट कर देता है जी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये बात जरूरी है कि मुख्यमंत्री के सामने जो प्रेजेंटेशन किया गया वो प्रेजेंटेशन असली प्रेजेंटेशन नहीं था। कारण कि जो बेसिक सर्वे है, जब तक बेसिक सर्वे नहीं होगा आप उसके बेंचमार्क नहीं बनाएंगे, कहाँ का पानी कहाँ जाएगा, बारिश का पानी का क्या होगा, अगर उसमें शिविर का पानी जा रहा है तो उसका शोधन कैसे होगा। महेंद्र साहब, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन हवाई तौर पर कर दिया गया, जबकि इसको लेकर जो काम किया जाना था सरकार ने नहीं किया। खासतौर पर अफसरों ने अपना काम, अपना जो फील्ड वर्क था ठीक से नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात जो समझनी चाहिए कि इसमें बहुत पावरफुल लोग, जो बहुत रसूखदार लोग हैं, उनके कब्जे हैं और उनके कब्जों को जब तक आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, अवैध घोषित नहीं करेंगे। कारण कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे साबरमती की आपने बात करी है, जब तक किसी भी नदी का नो कंस्ट्रक्शन जोन, उसके बहाव क्षेत्र से नो कंस्ट्रक्शन जोन जो कि 100 मीटर से 500 मीटर होना चाहिए, जब तक हम उसको घोषित नहीं करेंगे कि नो कंस्ट्रक्शन जोन में कोई निर्माण नहीं होगा, अगर कोई फार्म हाउस है, अगर उसमें कोई निर्माण है तो उसको हटाए जाने की बात है, जब तक ये सब नहीं होगा तब तक किसी भी नदी को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। क्या सरकार ने इन सवालों का जवाब दिया? मुख्य सचिव आए, महकमे से जुड़े अफसर आए, क्या उनके पास इन सवालों का जवाब था कि अगर टाटा या फिर कोई और कंपनी भी जो भी द्रव्यवती नदी को विकसित करेंगे, इसे पुनर्जीवित करेंगे, उनके पास में अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था है, उनके पास में पूरा रोड मैप है? हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले 15 साल से हम लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हर नदी का नो कंस्ट्रक्शन जोन आप घोषित करें। जैसे रामगढ़ की बांध आती है, रामगढ़ में अगर आज नो कंस्ट्रक्शन जोन होता तो रामगढ़ की मृत्यु नहीं होती। कारण कि सिर्फ कमेटी बनाने से नहीं चलेगा कि कमेटी गई और कमेटी घूम करके आ गई। जब तक कि आप फार्म हाउस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ जो आपने आवंटन किए उनको आप निरस्त नहीं करेंगे, उनके जो नदियों नाले हैं उसका संरक्षण नहीं करेंगे, कैचमेंट एरिया में जयपुर और खासतौर पर राजस्थान के लोगों को पानी का महत्व खासतौर पर पता है, और ऐसे लिहाज में समझा जा सकता है कि जब पानी भरा रहने वाला हर वक्त, जिसमें एशियाड जैसे मुकाबले हो गए, वो रामगढ़ बांध अगर सूख जाता है, द्रव्यवती नदी जो कभी जयपुर को पानी दिया करती थी वो सूख जाती है, और एक ऐसे दौर में जब सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की बात राजस्थान करता है, तो समझा जा सकता है कि फिर हालात कहां पर हैं और किस दौर में बात की जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी भंडारी साहब भी इस चर्चा में अब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। भंडारी साहब, आपका भी स्वागत है। मनोज भारद्वाज साहब, आपका रुख करेंगे और सरकार की मंशा जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा कहती है कि द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है वहां पर रसूखदारों का काबिज होना, उनको कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये कहना ठीक नहीं कि हम लोग इतना गंभीर नहीं है इस मामले में। हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील इस मामले में गंभीर है। गंभीरता पर सवाल नहीं, सवाल है कि अधूरी तैयारी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ इसमें अपने आपको कि आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे सीएस लेवल के जो अधिकारी हैं खुद कोर्ट में जा रहे हैं, जानिए बुलाया जा रहा है। देखिए, कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट ने न्यायालय अवमान्य न्यायालय, मेरी बात पूरी जानिए ये काहे कोर्ट ने न्यायालय अवमान्य है। सरकार हमारे छोटे छोटे ऑर्डर को नहीं मानती है और वही करती है जो मुख्यमंत्री वो करते हैं, इससे बुलाया गया उनको। तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने कोई पूर्वाग्रह दिमाग में रख रखे हैं तो उस पूर्वाग्रह के द्वारा आप बात मत कीजिए ना, मुझे बात पूरी करने दीजिए ना, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अगर आप अपने आप को ये मान के चलते हैं कि आप सही हैं, बोलिए, आप हम सही हैं, इसमें बात है, सही तो बोलिए, सही काम करें, सही बोल रहे हैं। पीसी भंडारी साहब, एक बार मौका दीजिए। मनोज जी क्या बोलते हैं, सवाल का मौका रहेगा हमारे पास में। आप अपनी बात को सही मानना चाहते हैं तो ठीक है, हम सुन लेते हैं। मनोज जी, द्रव्यवती नदी को लेकर सरकार का क्या कंसेप्ट है? बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। हमारे जो कोर्ट का आदेश है बिल्कुल मानेंगे उस चीज़ को, और जो कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि नीरी के द्वारा सर्वे करना, ठीक है। हमने अगर टाटा के द्वारा एक डीपीआर तैयार करवाई थी तो हमारा एक उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में हमको विकास करना। जैसे कि गुजरात में आपने देखा कि साबरमती का जो 10 किलोमीटर का एक लंबा एक एरिया था, कितना सुंदर बन गया, कितना अच्छा हो गया, कितना डेवलप हो गया वो। उसी तरह से हमारे बिल्कुल हमारे एक शुद्ध मन से जो है वो काम किया गया काम था ये। अब ठीक है, आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि नीरी के द्वारा ही कराना, ठीक है, करेंगे उसकी तरह। जी, अब पीसी भंडारी साहब, मैं आपके पास आके फिर ज्योति जी आपके पास में आऊंगा।
नीरी के द्वारा सरकार करवा लेगी सर्वे, कोर्ट के आदेश की पालना भी कर लेगी, बिल्कुल करेंगे। तो कहीं शक शुबह रहता है फिर? नहीं, फिर नहीं। अगर इसलिए कि हाई कोर्ट ने 26 मार्च को ये कहा था कि टाटा एक कौन हम जानते हैं और टाटा से आप नहीं कराएंगे। बात कीजिए ना, आज जब अरे आप सुनिए कि सुन लिया आप 26 तारीख आप को सुनिए ना, 26 मार्च को टाटा का मना किया कोर्ट ने। सरकार ने कहा कि अरे आप सुनिए भारद्वाज जी, सुनिए, हाई कोर्ट ने मना किया था आप टाटा से नहीं कराएंगे और नीरी का ऑर्डर किया था कि नीरी से कराएंगे आप। लेकिन उसके बाद भी जब ये न्यूज में आया, अखबार में आया कि टाटा भी करेंगे ब्यूटिफिकेशन और नीरी दोनों मिलकर करेंगे और टाटा जाकर नीरी से मिले, दोनों मिलकर बात करेंगे, तब हाईकोर्ट को हमने कहा था आपके ऑर्डर की पालना करते नहीं है। आपने कहा था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो एक गंदा जहरीला पानी जमीन में डाल रहे हैं उनके बिजली पानी कनेक्शन काट दीजिए। आप नीरी से पूरा इसका सर्वे करवाइए, क्यों नीरी एक सेंटर की व्यवस्था है नेशनल, वो उनके पास साइंटिफिक सारे हैं और बड़ा सारा अच्छा काम कर सकती है वो। इनके पास टाटा के पास कुछ है ही नहीं। तो ये कहा था, लेकिन फिर भी चाहते नहीं है। हाई कोर्ट को आज भी ये कहना पड़ा कि टाटा को क्यों नहीं हटाते हो आप? क्या टाटा ने आपको पैसे दिए क्या? ये हाई कोर्ट ने आज चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में कहा है जी कि क्या टाटा ने आपको पैसे दिए क्या? आप हमको टाटा कौन है बताना चाहते नहीं हो, आप टाटा से कराना चाहते हो, आउट कर दो टाटा को। ये जब हाई कोर्ट ने कहा है तब जाकर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है हमसे नहीं कराएंगे। एक बार चीफ सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि नहीं साहब हमने डीपीआर बना। देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से द्रव्यवती नदी आज जो हम बात कर रहे हैं अमानिशा नाले में तब्दील हो रही है, उसमें समय समय पे उसमें अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और उस वहाँ जो अवैध निर्माण हो रहा है, जैसा अभी मंदोला जी भी कह रहे थे कि रसूखदारों के वहाँ पर फार्म हाउस हैं और वहाँ पर जब जब कार्रवाई होती है तब तब कार्रवाई भेदभावपूर्ण होती है। आम आदमी के तो हटाने की कोशिश की जाती है, रसूखदारों को बचाने की कोशिश की जाती है। जब तक इस तरह का चलेगा सब सही बात है, नो कंस्ट्रक्शन होता है। आपकी सरकार थी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, कांग्रेस के बारे में नहीं कहेंगे। मैंने मना नहीं कर रही हूँ भाई, मैं तो लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने तो इस बात को तब भी कहा है, मेरा तब भी बहुत स्पष्ट मत था और आज भी बहुत स्पष्ट। अरे मैं बहुत स्पष्ट बता रही हूँ, आप सुनोगे तो बताऊंगी मनोज जी, क्योंकि सुनने की ताकत होनी चाहिए, बताऊंगी। आप जब वहां पर अवैध निर्माण को हटाते हो, मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है, वो अवैध निर्माण किस अधिकारी के समय पर वहां पर एक 25 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, किस अधिकारी के समय पे वो निर्माण हुआ, उसके खिलाफ भी आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर दे सरकार। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। अब आपकी सरकार भी कर दे। सरकार ने क्यों होने दिया इस चीज को? अरे भैया मेरी सरकार, मनोज जी, जयपुर के दुर्भाग्य ये है कि जब कोई सही बात कही जाए तो मनोज जी जैसे लोग उन अधिकारियों को बचाने के लिए आपकी सरकार और मेरी सरकार करने लग जाते हैं। परेशानी ही है, क्यों नहीं? अधिकारी तो कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ ऐसे अधिकारी जो इस तरह के काम करते हैं ना, वो दोनों तरफ की सरकारों कुछ लोग। ज्योति जी सही बात है, आप भी बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है जब मनोज जी विपक्ष में होते हैं, मनोज जी जब विपक्ष में होते हैं तो आप वाला रुख मनोज जी का होता है। नमस्कार सर। अश्विनी जी, ये कोर्ट ने याद दिला दिया कि कोई द्रव्यवती नदी होती भी है जयपुर में, बिल्कुल भूल भाल गए थे कि द्रव्यवती नदी भी है। ये नाला ही अमानिशा नाला ही सुनते आए हम तो। अब ये दोनों नेता बैठे हैं सामने, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का राज रहा है, ज्योति जी मेयर रही हैं जी, और ये कह रहे हैं हम करेंगे। नेचुरली ये क्या अतिक्रमण में बहुत बड़ा रोल बड़े लोगों का रहा। अभी जैसे इन्होंने मंदोला जी ने बताया कि बड़े लोग रसूखदार लोग हैं, उनका कब्जा है इसके ऊपर। एक्चुअली ये नाला भी नहीं बचा, कई कई जगह तो ऐसी स्थिति आ गई है। बिल्कुल, हमने जिक्र किया नाली में तब्दील हो चुका है। नाली से भी गई बीती हालत हो रही है, लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है उसके बगल में, एकदम सीवर का पानी उसमें छोड़ा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सरकार किसी की भी रहे, ये जो माफिया टाइप के लोग होते हैं ये मैनेज कर लेते हैं जब भी सरकार रहती है। और जब भी हाईकोर्ट का आदेश आता है अतिक्रमण हटाने का। बिल्कुल सुशील जी, ये बड़ा अहम सवाल है, इसी पर बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। सवाल द्रव्यवती नदी का है, सवाल राजस्थान के उन तमाम जल स्रोतों का है जो इसके बाद पुनर्जीवित किए जा सकते हैं, लेकिन मंशा कहीं अटक जाती है और इस मंशा को ही फिर से जगाने का सवाल आज लेकर आपके बीच हाजिर है। देखते रहिए, बिग फाइट जारी।